हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस डेली करंट क्लास में। दोस्तों आज हमारा है 20 नवंबर 2023 और आज हम लोग देखने वाले 20 नवंबर 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स के सभी को। तो दोस्तों थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लेना है क्योंकि आप सभी को पता है कि आज क्या है, छठ पूजा का जो है सुबह वाला जो अर्घ होता है वो है। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा साउंड आएगी क्योंकि बगल में क्या है कि स्पीकर वगैरह सभी जगह बज रही है। इसका क्या है कि आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, छठी मैया की महिमा है तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे यहाँ क्या है कि लोक आस्था की सबसे बड़ी पर्व कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, छठ पूजा होती है यूपी बिहार के लिए, तो इसलिए आप लोग जानते ही हैं इनकी महिमा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो वीडियो है उसको। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया। क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया? 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। तो अभी क्या है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया है? तो यह 19 दिवस का है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष क्या होता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का किस टीम ने जीता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी क्या था कि विश्व कप चल रहा था और उसके बारे में आप सभी को मैं अगले वीडियो में भी बताया था कि क्या है कि भारत क्या है फाइनल में गया था और भारत न्यूजीलैंड से जीत करके फाइनल में गया था और साउथ अफ्रीका को हरा करके ऑस्ट्रेलिया भी फाइनल में आया था। इस दोनों का मैच जो है कल रात जो आप सभी को पता होगा कि हुआ था, जिसमें क्या है कि अपना जो भारत है वह यहाँ पर क्या है कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार हो गया क्रिकेट में। तो क्या दोस्तों यहाँ विनर कौन हुआ है? तो वह ऑस्ट्रेलिया हुआ है। कौन हुआ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया हुआ है। इस बार का जो विश्व कप हुआ जो जीता है टीम वह है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को क्या है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बात है कि जितना भी लोग क्रिकेट को देखते हैं पसंद करते हैं वो सारे फैंस जरूर यहाँ पर उनका दिल टूटा है। लेकिन क्या है दोस्तों कि क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग को हमेशा देखा है यूट्यूब हो या फिर किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा अपने जो हमारे यहाँ के जो भी खिलाड़ी हैं जो भी टीम मेंबर थे उनको क्या है कि यहाँ पर वह अपना उल्टा पुल्टा जो है वह जवाब कर रहा है, किसी भी तरीके से ट्रोल कर रहा है जो सही नहीं है, नहीं करनी चाहिए था। भारत के जो भी टीम थे वह अपना एकदम से एफर्ट लगाए थे और आज तक जो भी एफर्ट लगा रहे थे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ दोस्तों जो अपने जीत के लिए एकदम जीत के मुकाबले जा करके वहां से क्या होगा कि वह हार जाएंगे। तो क्या वो कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर हम कुछ ऐसा कर पाए। इसलिए क्या है दोस्तों कि यहाँ पर हमारे जो टीम है वह बिल्कुल क्या कर सकता है कि वो अपना 100% जो उनका एफर्ट था वो लगाया है। और यहाँ पर ये होना था कि ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया को जीतना था यहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया क्या है कि जीत गया। तो ऑस्ट्रेलिया इस बार के जो 2023 के विश्व कप था वह जीता है। कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में दुनिया के कौन सा देश स्टील के सबसे बड़ा उत्पादक बना है? भारत, अमेरिका और चीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी क्या है दुनिया में यानी कि जो भी विश्व भर में अभी कौन सा देश ऐसा है जो क्या है कि सबसे अधिक के यहाँ पर स्टील का उत्पादक करता है? तो वो है कौन? भारत। भारत में क्या है दोस्तों अभी हाल ही में एक डेटा के अनुसार क्या है कि भारत अभी दुनिया में सबसे अधिक स्टील का उत्पादक करता है। कौन करता है? तो भारत करता है। ये है हमारा भारत। आप सभी को पता होगा कि अगर भारत के बारे में जान ले तो भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली जानती है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी है। और साथ ही अगर बात कर ले भारत के जो हमारे राष्ट्रपति हैं तो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। साथ ही बात कर ले दोस्तों अगर हम लोग जो भारत के विदेश मंत्री है वो कौन है? तो एस जयशंकर है। और इस प्रकार से दोस्तों अगर बात कर ले हम लोग भारत के जो वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। ये सारी जानकारी कुछ भारत के बारे में था। भारत के हम लोग इस तरीके से देख चुके हैं जानकारी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्री आटा होम डिलीवरी शुरू किया है? अभी क्या दोस्तों किस राज्य सरकार ने फ्री में आटा होम डिलीवरी करने की जो योजना है वो शुरू किया है? कौन? बिहार, असम, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या अभी पंजाब सरकार के द्वारा क्या है कि फ्री आटा होम डिलीवरी को शुरू किया गया है। ये हमारा है पंजाब। आप लोग देख सकते हैं अपने पंजाब को। अगर बात कर ले पंजाब के बारे में तो पंजाब में क्या हुआ है कि अभी पंजाब सरकार के द्वारा क्या है दोस्तों यहाँ पर फ्री आटा डिलीवरी जो होम डिलीवरी के रूप में जो शुरू किया गया है। तो कहाँ किया गया? तो पंजाब में किया गया। अगर बात कर ले पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। और साथ ही बात कर ले पंजाब के जो क्या कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री है वह कौन है?
तो भगवंत मान है, कौन है? भगवंत मान है। साथ ही बात कर ले अगर पंजाब के जो राज्यपाल है वह कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित है। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि हाल ही में SBI किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों जिनका भी अकाउंट अगर SBI में होगा तो उनको पता होगा कि योनो एक ऐप होती है जो पहले से भारत में चल रही थी। तो वो ऐप जो है अब यहाँ पर SBI ने किस 2 देशों में अभी लॉन्च किया है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी यहाँ पर इसके बारे में बोल रहा है SBI के बारे में। SBI है और किस 2 देशों में लॉन्च किया है योनो जो उसका ऐप है, तो इसका हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर है SBI के बारे में बात कर रहे थे, तो अमेरिका है, सिंगापुर है, A एवं B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर A एवं B दोनों क्लियर हो जाता है क्वेश्चन से ही। तो A एवं B दोनों होगा क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में भी हुआ है, सिंगापुर में हुआ है, तो इसका A एवं B दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर SBI किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जानते होंगे आप लोग इसका फुल फॉर्म। और यहाँ पर है कि इसका जो अगर बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में पेड्रो साnchez किस देश के बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में पेड्रो साnchez किस देश के बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? क्या भारत है, स्पेन, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो अभी क्या है दोस्तों, हाल ही में स्पेन के जो प्रधानमंत्री थे पूर्व भी वही थे और वर्तमान में भी वही चुने गए हैं, यानी कि बार चुने गए हैं। तो ये हमारे स्पेन के प्रधानमंत्री थे। कौन? पेड्रो साnchez, जो अभी क्या है कि बार प्रधानमंत्री रूप में कहाँ चले जाते हैं? स्पेन में। तो अगर बात कर ले हम लोग स्पेन कहाँ है, तो मद्रिद है। कहाँ है? मद्रिद है। और स्पेन के वर्तमान में आप सभी को पता है कि जो अभी प्रधानमंत्री है कौन है? तो पेड्रो साnchez है। और साथ ही बात कर ले स्पेन के जो हमारे यहाँ मुद्रा है वो क्या है? तो यूरो है। क्या है? यूरो है। नेक्स्ट दोस्तों कि हाल ही में जयपुर में किस भारतीय क्रिकेटर का स्टेचू लगाया जाएगा? दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी क्या है कि हमारे जो एक मिनट, ये जो हमारे है भाई साहब कौन? विराट कोहली। तो विराट कोहली जो है ये अभी अपना शतक लगाए थे, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ करके तो शतक लगाए थे, 50वां शतक। तो इन्हीं के क्या है कि अभी यहाँ पर विराट कोहली का ही क्या है कि जयपुर में इनका स्टेचू लगाया जाएगा। और ये है हमारे विराट कोहली जो अभी क्या किए हैं कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ करके 50वां शतक अपना जारी किए हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में प्राप्त 75% कोटा को रद्द किया है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि बिहार है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने? तो ये हरियाणा सरकार ने 75% कोटा को रद्द किया है। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन का मतलब होता है कि निजी क्षेत्रों में आप सभी को पता था कि निजी क्षेत्रों में क्या है कि 75% की जो कोटा मिली हुई थी, जो भी निजी प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे उनके लिए जो कोटा मिली थी वह जो कोटा था उसको रद्द कर दिया है। कौन? तो हरियाणा सरकार रद्द कर दिया है। तो हरियाणा सरकार रद्द कर दिया दोस्तों, तो ये है हरियाणा। हरियाणा पर अगर हम बात कर ले तो हरियाणा के सरकार अभी रद्द कर दिया है। तो ये अगर हम लोग बात कर ले हरियाणा के बारे में दोस्तों, तो हरियाणा का देखिए यहाँ पर है कि 30% से जो अधिक लोग मतलब 30,000 से जिनका ऊपर सैलरी था, नीचे सैलरी था, उनमें जो आरक्षण था यहाँ 75% के, वो इसको आप क्या किया गया कि जो कोटा मिल रहा था, मानी कि जो कोटा था इसका प्राइवेट सेक्टर वालों का, उसको क्या है कि यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा खत्म कर दी गई है। खत्म कर दिया गया दोस्तों। तो हम लोग देख लेते हैं अगला। अब इसका जो है यहाँ पर हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा की दोस्तों राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है कौन है? तो मनोहर लाल है। कौन है? मनोहर लाल है। साथ ही बात कर ले इसकी जो वर्तमान अभी राज्यपाल है वह कौन है? श्री बंडारू दत्तात्रेय है। कौन है? श्री बंडारू दत्तात्रेय है। इस प्रकार से दोस्तों आज का जो मेरा क्लास था वो खत्म होता है और हम लोग देखते हैं आज का HW यानी कि बजरंग बाण डोज 39 जो हमारा है। आप सभी को पता है कि जो सीरीज में खत्म होता है तो लास्ट में एक बजरंग बाण डोज मिलता है जो आप लोगों के लिए रहता है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के देना रहता है। तो आज भी आप लोगों के लिए है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा किस राज्य में डेवलपमेंट मिशन को शुरू किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा किस राज्य में डेवलपमेंट मिशन को शुरू किया गया है? बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसी 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर देना आता है, और जाइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि कब हुआ था, किस राज्य में किया गया है और किस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री जो है इस चीज को शुरू किए थे। तो इसी में से कोई ऑप्शन है आप लोग को बताना है। और क्या है कि दोस्तों यहाँ पर एक बात लास्ट पे कहना चाहूंगा कि जो भी दोस्तों अभी यहाँ पर ट्रोल कर रहे हैं टीम इंडिया पर, तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत के जो भी टीम थे वह अपना एफर्ट लगाए हैं, और अगर वह नहीं भारत के विश्व कप जो यहाँ पर था नहीं जीत पाए हैं, तो यहाँ पर ये नहीं है, ये गेम है, गेम में कुछ भी हो सकता है, इसलिए ट्रोल नहीं करनी चाहिए था किन्हीं भी लोगों को। और लोग जो करते हैं तो उनकी अपनी राय है, लेकिन ट्रोल नहीं करनी चाहिए था, ये सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये खत्म होती है मेरे यहीं पर, और छठी मैया के आज लास्ट पर्व का यह लास्ट दिन है, तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आप लोग खुश रखें, मिलते हैं नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ लक।